नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं मैथ की क्लास नंबर 33। इसमें मैं आज आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और एक टाइप बच गया था जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है, जैसे कि अगर आप 15 मिनट देरी से पहुंच रहे हो या फिर किसी स्पीड से आप 15 मिनट लेट पहुंच रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चन भी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी वे एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक करें, मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगा। आपने पहले पुरानी वीडियोज़ देखनी है क्योंकि आपने बेसिक वीडियो देखनी है, फिर आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये क्लास किसके लिए है? ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और तमाम उन सभी परीक्षाओं के लिए है जिसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक व्यक्ति कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। एक व्यक्ति है वो कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। वह कुल यात्रा का 30% भाग, 30% भाग वो कितने में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। और 60% भाग वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। और शेष जो बची दूरी है, जो शेष दूरी यहाँ पर बची है उसे वो 10 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट करता है। मतलब कितना बचा होगा यहाँ पर? 10% बचा होगा। 10% कैसे पता लगा? क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उसमें जब 30% यहाँ कवर हुआ और 60% यहाँ, तो 10% यहाँ बचा होगा। तो अब देखिए इन क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, आपने बस यहाँ पर स्पीड ले लेनी है। आपने स्पीड ले ली। अब आपने डिस्टेंस एक ऐसी संख्या माननी है जिससे कि ये सभी उसे काट सकें। जो संख्या आप यहाँ मानोगे ऐसी संख्या माननी है जिसे ये सब काट सके, जिसे ये सब भाग दे सके आसानी से। जैसे यहाँ पर या तो आप 200 भी लिख सकते हो, 200 को आप 20 से भाग दोगे ये जाएगा, 400 भी उसे काट पाएगा, 40 भी उसे काट पाएगा और 10 भी। या फिर हो सकता है आप 400 लो, तो जो आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पर 400 लूँगा। तो यहाँ पर मैं 400 ले रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस हमारी 400 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हमने कितनी मानी? टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ पर मानी है 400 किलोमीटर। तो अब इसे फिर से देखते हैं यहाँ पर। अब हमने टोटल डिस्टेंस 400 मानी है। मैंने पहले ही आपको बताया है पुरानी वीडियोज़ में ये क्यों मानते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब 400 माना मैंने ताकि इसे काटने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत की वैल्यू दी गई है। ऐसे तो यहाँ पर 40 भी आएगा, 200 भी आएगा। तो ऐसी वैल्यू ले जिससे कि आप यहाँ पर प्रतिशत की जो यहाँ पर संख्या है उसे आसानी से काट सके। तो यहाँ पर मैं 400 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 400 ले ली हमने टोटल दूरी। तो यहाँ पर कहा गया है कि 30% दूरी। अब 30% मतलब 30/100, 20 किलोमीटर पर आवर से तय की है। 20 किलोमीटर आवर से तय की है। तो 400 का 30% कितना होगा? तो ये होगा 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर इन्होंने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की। 20 किलोमीटर आवर की स्पीड से इन्होंने 120 किलोमीटर तय किया। अब यहाँ पर देखिए कहा गया था कि 60% भाग को 40 किलोमीटर घंटा से तय किया। अब टोटल दूरी हमारे पास 400 है, इसका 60% कितना होगा? 240। तो 240 किलोमीटर इन्होंने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। आगे पूछा गया था शेष। अब देखो यहाँ पर शेष पूछा गया था। अब या तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 400 गुणा 10% इंटू 100, जिससे कि हमारे पास 40 किलोमीटर आंसर आ जाता है। अब आप ऐसे भी देख सकते हो कि टोटल हमारे पास हमने 400 माना है और ये कितना है, ये हमारे पास 360 आ चुका। तो यहाँ पर 40 किलोमीटर बचता है। तो 40 किलोमीटर हमने कितने से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। तो अब आपको पता है यहाँ पर क्या पूछा गया कि कुल यात्रा की औसत गति बताइए। औसत गति पूछी गई थी। तो आपको पता है कुल दूरी जमा कुल दूरी बटा जो कुल समय लगा है, जो समय लगा है उसे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी तो हमारे पास 400 है। अब हमारे पास आप देखोगे ये हमारा क्या है, ये हमारी स्पीड है और ये हमारा डिस्टेंस है। अब आपको पता है कि इससे हमने टाइम कैसे निकालना है। बटा में टाइम आता है। तो आपको पता है जो टाइम है वो इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पर 120 है और जो गति है हमारी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, जमा होगा 240 है, उसमें कितनी गति थी 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ देखोगे आप 220 किलोमीटर चले हम कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमने यहाँ पर टाइम निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 400 हमने मानी है और कुल समय हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। समय निकालने की ये ट्रिक होती है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर बचता है 40 किलोमीटर कितने की रफ्तार से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। अब इसे काटो, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ चुका हमारे पास 400 बटा कितना होएगा ये, तो ये होगा हमारा 16। तो ये 16 आ चुका। अब इसे आप भाग दोगे, अब 4 चौके 16, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 25 आ चुका। तो 25 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या थी, औसत चाल है। तो औसत चाल यहाँ से कितनी निकली 25 किलोमीटर पर आवर।
तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व हो चुका। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने वीडियो पॉज करनी है और खुद से इसे ट्राई करनी है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया और उसी का 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसने कवर किया और जो शेष बचता है उसको 50 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट किया। अब देखिए पहले हमारे पास संख्या परसेंटेज में थी, अब यहाँ पर फ्रैक्शन में है, अब यहाँ पर बटे में दी गई है। तो आपने क्या करना है, ऐसी संख्या माननी है जिससे ये 3 भी काट सके, जो टोटल डिस्टेंस है जिसे हम मान कर चलते हैं, ऐसी संख्या माननी है जिससे 3 भी काट सके, 25 भी काट सके, 4 भी काट सके और 30 भी काट सके। तो इन दो को सबसे पहले आपस में गुणा करें, 4 3 12, तो 12 को 3 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है। अब हमने यहाँ पर ऐसी संख्या इससे बनानी है कि 25 भी काटे, उसे 30 भी काटे, तो यहाँ पर हम 2 0 और लगा देंगे। तो देखिए 25 भी से काट सकता है, 30 भी से काट सकता है और 50 भी से काट सकता है। तो ये हमारे पास क्या आई, जो 1200 है हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। अब फॉर्मूला आपको पता है, कुल दूरी बटा कुल समय, लिया गया समय। अब देखिए समय यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर कहा गया था कि यात्रा का 1/3 भाग, 1/3 भाग, यात्रा का 1/3 भाग मतलब 1200 का 1/3 भाग कितना होगा, तो 400 किलोमीटर। तो 1/3 भाग यहाँ पर 400 किलोमीटर आएगा और यहाँ पर स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो 1200 कुल समय यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले 400 आएगा, कुल स्पीड कितनी थी, 25 थी। अब यहाँ पर जमा होगा। आगे कहा गया है कि 1/4 भाग, 1/4 हमने फाइंड करना है किसका, 1200 का। तो 300 हमारे पास आ चुका। तो यहाँ पर 300, स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब 1200 है तो इसे जमा कर लीजिए, 700 हो चुका। अब 700 किलोमीटर तो निकल चुका है, शेष जो बचा है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगा। यहाँ पर लिखा है ना कि जो शेष भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो शेष भाग कितना बचा, 500 किलोमीटर बचता है। 1200 में 700 माइनस करो तो 500 बचेगा और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब इसे काटो तो यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर है हमारे पास 1200 बटा में होगा 36। अब देखिए कैसे काटे जाएंगे, सबसे पहले 2 से कटेंगे, 18 2 36, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 600। इसे छोटी से छोटी संख्या से काटे पहले यहाँ पर, और यहाँ पर 300 आ जाएगा। अब 3 एकम 3 100, तो 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 3 9 33 दशमलव कुछ संख्या आएगी। तो ऑप्शन आपने देखना है, तो 33 में यहाँ पर एक ही संख्या है, वो ये है, तो यहाँ पर 33 सही 1/3 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है, यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है और शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। अब इसे कैसे करना है, सबसे पहले आप यहाँ देखोगे जो हमारे पास टाइम दिया गया है कि 5 घंटे 15 मिनट, इसे हमने जो 15 मिनट है इसे हमने आवर में बदलना है, इसे घंटे में बदलना है। तो आप बटा 60 करोगे इसके, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो 5 सही 1/4 घंटे यहाँ पर आ चुका। 5 सही 1/4, इसका मतलब ये 21/4 हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 5 चौके 20, इसे जमा करेंगे तो 21/4 आ चुका। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित चाल है। यदि उसकी पहली जो आधी यात्रा थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष 45 किलोमीटर से, तो उसकी कुल दूरी हमने ज्ञात करनी थी। यहाँ पर वो 2xy वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित दूरी को हम 2 डिफरेंट चाल से कवर कर रहे हैं। तो 2xy का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो 2xy 2, तो पहली चाल कितनी है, पहली चाल है 60, दूसरी 45, तो 60 गुणा 45, और यहाँ आपको पता है बटे में क्या आएगा, बटे में आता है 60 + 45। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, मुझे इसकी उम्मीद है। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, इसका समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 21/4। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 गुणा 60 गुणा 45 गुणा 45, तो यहाँ पर ये कितना 105 आ जाएगा और गुणे में 21/4 है। तो अब इसे काटेंगे, 15 चौके 60, तो 15 सत्ते 105, 7 21, तो अब हम इसे गुणा करेंगे। तो अब जो हमारे पास संख्या आएगी वो देखते हैं कितनी आएगी। सबसे पहले 45 गुणे 90, 90 को 3 से गुणा करेंगे तो 270 किलोमीटर। तो 270 किलोमीटर हमारे पास यहाँ पर आंसर है। तो 270 किलोमीटर हमारा जो है वो राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया, सबसे पहले आप देखें यहाँ पर हमारे पास समय दिया गया था और यहाँ पर एक निश्चित दूरी है, आधी तो वो 60 किलोमीटर से तय करता है और आधा वो जो शेष बचता है 45 किलोमीटर से तय करता है। तो 2 चाल दी गई थी, एक निश्चित दूरी के लिए 2 चाल दी गई थी। तो 2xy अपॉन x + y का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया और समय को हमने यहाँ पर घंटे में कन्वर्ट किया।
तो इस तरह से हमने उसकी कुल दूरी 270 किलोमीटर निकाली। अब चलते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ आप देखोगे कि अगर वो किसी स्पीड से चलता है तो वो 15 मिनट पहले पहुँचेगा, अगर स्पीड घटा या बढ़ा दिया जाए तो 5 मिनट देरी से पहुँचेगा। इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो आप देख लें। अगर आपके पास कहा है कि वो पहले 42 किलोमीटर की स्पीड से चला था और वो 5 मिनट लेट हो गया, फिर आगे कहा गया कि वो अब 40 किलोमीटर की स्पीड से चला, अब वो 10 मिनट लेट हो गया। अगर दोनों बारी एक समान आए कि दोनों बारी लेट हो रहा है तो ये आपस में माइनस हो जाता है। जो समय है, जो समय का अंतर है, ये आपस में माइनस हो जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, टाइम आपका 5 आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर ऐसा लिखा होता है कि कोई व्यक्ति है जो पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 15 मिनट लेट होता है। यदि वही व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 15 मिनट जल्दी पहुँचता है। जब लेट और जल्दी आए तो ये संख्याएं आपस में जमा हो जाएगी। जब एक समान आए लेट और लेट, या जमा और जमा, जल्दी और जल्दी, या लेट और लेट आए तो ये माइनस होगा। यदि एक बार लेट आता है और एक बार जल्दी आता है तो वो आपस में प्लस होते हैं। चाहे एक बार जल्दी या फिर लेट, तो वो आपस में प्लस होंगे। तो चलिए इसे मैं आपको क्वेश्चन में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कहा गया है कि यदि राम 42 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है। यदि राम है जो वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाता है तो क्या होता है, तो आप देखोगे यहाँ पर, तो वो बैंक से नियत समय से 15 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो वो 15 मिनट पहले पहुँच जाता है। कब? अगर वो 42 किलोमीटर की स्पीड से कार चलाता है। आगे कहा गया है कि परंतु 35 किलोमीटर घंटा से जाने पर वह नियत समय से 5 मिनट देरी पे पहुंचता है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास स्पीड दी गई है, आपने पहले स्पीड को आप x और y मानकर चलें। तो पहला फॉर्मूला आपका होगा x इंटू वाई और x माइनस वाई, और गुणे में आएगा टाइम का अंतराल, समय अंतराल। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर जल्दी जल्दी पहुँच रहा है तो वो माइनस होगा, अगर दोनों जगह लेट लेट है तो भी माइनस होगा। अगर एक बार जैसे यहाँ पर कहा है कि 42 किलोमीटर से वो पहले पहुँच रहा है और यहाँ पर देरी से पहुँच रहा है, जल्दी और देरी से पहुंच रहा है, तो ये आपस में प्लस होंगे। अगर यहाँ पर जैसे लिखा है कि वो 15 मिनट पहले पहुंचता है और यहाँ पर अगर देरी की जगह पहले लिखा होता है कि वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो ये आपस में माइनस होते। तो जो संख्या आएगी उसे यहाँ पर लिखते हैं। अब x हमारे पास क्या है, पहली स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर की, और y हमारे पास क्या है, दूसरी स्पीड जो 35 किलोमीटर है। दिए गए फॉर्मूले के अनुसार पहले x इंटू वाई करें, तो 42 गुणा 35 करें और 42 माइनस 35 करें, और गुणे में यहाँ पर समय अंतराल लिखें। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले वो यहाँ पर 15 मिनट पहले पहुँच जाता है, मतलब 15 मिनट जल्दी पहुँच रहा है, और यहाँ पर 15 मिनट देरी से कही गई बात है। यहाँ पर जल्दी पहुँचा है और यहाँ पर देरी से पहुँचा है, तो ये आपस में प्लस होगा, तो यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखें, यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में होगा। अगर मीटर सेकंड में होता तो हम मिनट में निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो इसे जो समय है इसे हमने घंटे में परिवर्तित करना है, तो इसे 60 से भाग करना होगा। तो 20 से कम 20, 20 3 60, तो ये हमारे पास आ चुका। अब इसे हम काटेंगे तो आप देखोगे कितना आएगा, 42 गुणा 35 बटा में यहाँ पर कितना 7 आएगा, गुणा यहाँ पर 1/3। तो इसे आप काट सकते हो कि 5 35 और 3 कम 3, 4 3 12। तो आपका आंसर अब कितना आएगा, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 70 किलोमीटर आपका आंसर होगा। तो आप देखोगे 70 किलोमीटर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। अब एक बार मैं फिर से इसे समझा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि यदि राम 42 किलोमीटर की गति से कार चलाता है तो वो बैंक में पहले पहुँच जाता है, 15 मिनट पहले पहुँच जाता है। लेकिन यदि वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को घटाकर 35 किलोमीटर कर ले तो वो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो यहाँ पर 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। और मैंने आपको सबसे पहली बात बताई, यदि आपके पास पहले कहा गया है कि वो पहले पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, और बाद में कहा गया है कि वो देरी से पहुंच रहा है, मतलब एक तो पहले पहुंच रहा है, दूसरी बात कही गई है वो देरी से पहुंच रहा है, मतलब ये आपस में प्लस होंगे। और अगर आपके पास ऐसा है कि वो 15 मिनट पहले पहुँच रहा है और यहाँ पर भी कहा जाता है कि 5 मिनट पहले ही पहुँच रहा है, तो ये आपस में माइनस होंगे। मतलब जब सेम होंगे, जब ये देरी से पहुंच रहे हैं तो वो आपस में माइनस होगा, जब अपोजिट है तो यहाँ पर प्लस, और तो ये प्लस होगा। तो फॉर्मूला आपको मैंने ये बता दिया था, ये आपने पहली स्पीड मान लेनी है, गुणा करना है, ये आपने दूसरी स्पीड मान लेनी है, ऊपर तो गुणा नीचे इसका माइनस कर लेना है, और यहाँ पर गुणे में आपने टी लिखना है, जो आपका टाइम का अंतराल आया है, जो समय का अंतराल आया है माइनस करके, या तो माइनस करके या तो प्लस करके। अगर देरी या फिर समय से पहले या फिर पहले,
अगर दोनों जगह पहले पहले लिखा हो तो वो आपस में माइनस होता है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। यदि एक पहले है कि वो वही 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा था कि वो 15 मिनट पहले पहुंच रहा है 42 किलोमीटर की स्पीड से, और दूसरी बारी कहा कि 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो ये आपस में प्लस होगी। तो आई होप अभी आप ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि यहाँ पर देखिए सीधे कैसे करना है। एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर की स्पीड से, देखिए पहली स्पीड तो 4 किलोमीटर, तो इसे गुणा करेंगे दूसरी स्पीड से। दूसरी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर की, तो यहाँ पर हमने स्पीड का डिफरेंस लेना है। 4 - 5 कितना होगा 1 होगा, गुणा आपने करना है समय का अंतराल। यहाँ देखेंगे कि वो 9 मिनट लेट हो जाता है और 9 मिनट जल्दी पहुँच रहा है, तो इसका मतलब प्लस होगा ये आपस में। अब बटा में 60 आएगा। अब इसे सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 9 18 और 30 3 और 10। अब देखिए 5 दूने 10 और 2 दूने 4, तो 6 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल ईजी तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी ऐसे ही होगा। अब वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर मुझे आप कमेंट में दें, और इस वीडियो को तभी आगे देखें जब आपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की और आपसे ये ना हो पाया। अब देखिए यहाँ पर पहली स्पीड है 2.5 किलोमीटर, 2.5 हम इसे लिख सकते हैं। दूसरी स्पीड थी यहाँ पर, अब अपनी गति 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो मतलब 1 किलोमीटर बढ़ा रहा है, इसका मतलब पहले उसकी 2.5 थी, अब उसकी 3.5 हो गई होगी। इसका अंतर कितना होगा, वो 1 होगा। समय का अंतराल, पहले वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, अब वह 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जमा होगा, तो 12/16 60 होगा। ये क्यों करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो 12 × 12 12 × 5 60। तो दशमलव से दशमलव आप हटा सकते हो, तो यहाँ पर 2 0 लगेगा। अब देखिए इस पॉइंट को आपने हटाया और इसको भी हटाया आपने, तो यहाँ पर 2 0 लगेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा कितना 100 बन जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये इससे गया। अब यहाँ पर जाएगा 7 पंजे 35, तो 7/4 किलोमीटर आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी आपका ठीक है। तो अगर आपका ऑप्शन 7/4 है तो आपने इसको सही तरीके से किया है। अगर आपका गलत है तो आप इसे कोशिश करते रहें, खुद से दोबारा ट्राई करें, और अगर वीडियो में कोई गलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर काम की लगती है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो आपने इसे ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।